हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ COET PG माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फूड सेफ्टी ऑफिसर का एक कॉमन टॉपिक जो कि हमारा है फर्मेंटेड फूड्स। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे COET PG माइक्रोबायोलॉजी, जिसका एग्जाम कोड हमें यहाँ पे SCQP03 दिया गया है और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसका एक कॉमन टॉपिक फर्मेंटेड फूड्स। यहाँ पे हम बात करेंगे कैफीर, काउमीश, कल्चर बटर मिल्क, योगर्ट हो गया, ढोकला हो गया, दही हो गया, इनकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्मेंटेड फूड होता क्या है। Fermented foods are an extremely important part of human diet and worldwide may contribute to as much as 1/3 of human diet। जो फर्मेंटेड फूड है वो क्या है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन डाइट के लिए और ये क्या करता है, वर्ल्ड वाइड 1/3 कंट्रीब्यूट करता है फॉर ह्यूमन डाइट। Different type of fermented foods issued in butter, cheese, bread, fermented vegetables and fermented meats। क्या बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप के क्या हैं, फर्मेंटेड फूड्स आज के दिन प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, बटर, चीज़, ब्रेड, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड मीट्स। द स्कोप ऑफ फूड फर्मेंटेशन रेंज्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, fermented milk and vegetable product to genetically engineered superbugs to carry out efficient fermentation to treatment and utilization of waste and overall producing nutritious and safe product with appealing qualities। जो स्कोप है फूड फर्मेंटेशन का, यहाँ पे क्या बोला गया है, रेंज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस और फर्मेंटेड मिल्क जैसे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हो गए टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड। यहाँ पे अब हम देखते हैं फर्मेंटेड फूड्स की डेफिनेशन क्या होती है। फर्मेंटेड फूड्स आर दोज फूड प्रोडक्ट बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ईदर एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं वो फर्मेंटेड फूड्स जिनको हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाय द मॉडिफिकेशन। जो बाय हम मॉडिफिकेशन करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, चाहे वो एनिमल ओरिजिन का हो चाहे वो प्लांट ओरिजिन का हो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। और जब मॉडिफिकेशन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेड फूड्स बोलते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, वो हैं bacteria, yeast, molds can be used to produce a diverse range of products that differ in flavor, texture and stability from the original raw material। यहाँ पे हम fermented food बनाने के लिए जो बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, मोल्ड्स हैं, उनको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं, फर्मेंटेड फूड आर दोज फूड्स विच आर सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम to get desirable biochemical changes and cause significant modification to food। fermented foods क्या होते हैं, by the help of action of microorganism and the action of enzymes हम क्या करते हैं, जो फूड है, जो उसका रॉ मटेरियल है उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, चेंजेस करवाते हैं। जब हम वहाँ पे चेंजेस करवाते हैं तो वहाँ पे क्या आते हैं, डिज़ायरेबल बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है और जब मॉडिफिकेशन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेड फूड बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। तो जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हमें बोला गया है, जो फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं वो हैं ब्रेड और इडली। फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि हमारा है कर्ड और चीज़। फर्मेंटेड फिश प्रोडक्ट्स भी हैं, फर्मेंटेड सॉसेज, फर्मेंटेड राइस एंड श्रिम्प्स, फर्मेंटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि शोरक्रेट हो गया। फिर है फर्मेंटेड लेग्यूम्स जैसे कि कैफीर हो गया हमारा। फिर फर्मेंटेड मीट प्रोडक्ट्स, हैम हो गया, एल्मी हो गया, सोसेज हो गया। और फर्मेंटेड बिवरेजेस वो हैं बियर और वाइन। तो ये थे क्या थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। अब हम देखते हैं फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स। जो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको हम किसके नाम से भी जानते हैं, कल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स, कल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स और कल्चर मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। Are dairy products that have been fermented with lactic acid bacteria
सच एज लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस एंड लुकोनोस्टोक। जो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट हैं जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम किस बैक्टीरिया की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, वो हम करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन करवा के। तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कौन से जेनेरा हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो है हमारे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस एंड लुकोनोस्टोक। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो क्या कर देती है, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देती है प्रोडक्ट की, और एनहांस कर देती है टेस्ट को, और इम्प्रूव कर देती है डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ मिल्क को। ये क्या है, हमारे मिल्क के बारे में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्ट्स जो मिल्क के क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे उनकी टिपिकल शेल्फ लाइफ कितनी होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो एसिडोफिलस मिल्क है उसकी 2 वीक तक क्या होती है, सेल्फ लाइफ होती है। कल्चर बटर मिल्क की 10 डेज होती है। श्योर क्रीम की 4 वीक्स तक होती है। कैफीर की 10 to 14 डेज तक होती है। काउमिस की भी 10 to 14 डेज होती है। फिल्म जॉक की भी यहाँ पे 10 to 14 डेज तक होती है। विली की यहाँ पे 14 डेज होती है, और जो क्रीम फ्रेजाई है उसकी यहाँ पे 10 डेज तक क्या होती है, शेल्फ लाइफ होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कैफीर के बारे में। Kefir has been referred to as the champagne of fermented dairy products. It is a beverage produced by the action of lactic acid bacteria, yeast and acetic acid bacteria on milk. यहाँ पे क्या करते हैं, जो कैफीर है उसको हम किसके एक्शन से प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यीस्ट या फिर एसिटिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैफीर को प्रोड्यूस करते हैं। विच प्रोड्यूस्ड ए distinctive fermented milk product with unique properties. It is produced by adding a starter culture called kefir grain directly to milk. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मिल्क है उसके अंदर हम कैफीर ग्रेन्स को डालते हैं। कैफीर ग्रेन्स को हम डालने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना एक्शन यहाँ पे शो करते हैं। देन हमारी यहाँ पे प्रोसेस होती है और फिर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कैफीर मिलता है। तो जो कैफीर ग्रेन्स हैं वो क्या है, एक मास्क है सेवरल डिफरेंट बैक्टीरिया और यीस्ट का, एम्बेडेड होता है इन ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो कैफीर है, ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड कैफीर कंटेन 1 to 2% एल्कोहल। जो कैफीर है उसके अंदर 1 से 2% तक क्या होती है, एल्कोहल प्रेजेंट होती है, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फर्मेंटेटिव प्रोसेस ऑफ कैफीर ग्रेन्स। बट न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट मेथड हैव रिजल्टेड इन मच लोअर लेवल्स। जो द माउथ फील ऑफ कैफीर इज डिस्क्राइब टू बी प्रिकली एंड स्पार्कली। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, जो कैफीर है वो हमारा क्या है, एक फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है, और उसको हम किसकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया हो गया। जो स्टार्टर कल्चर है हमारे वहाँ पे उसको हम कैफीर ग्रेन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और जो कैफीर है उसके अंदर 1 से 2% तक एल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं काउमिस। काउमिस क्या होता है, इसको हम मेयर मिल्क यानी कि जो घोड़ी का दूध होता है उससे हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट में क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू काउ एंड गोट मिल्क। मेयर मिल्क हैज़ हायर शुगर कंटेंट देन काउ एंड गोट मिल्क, एंड एज ए रिजल्ट काउमिस हैज़ ए स्लाइटली हायर एल्कोहल कंटेंट देन कैफीर। तो जो काउमिस है उसके अंदर कैफीर से क्या होता है, ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट होता है। टुडेज काउ मिल्क इज जनरली यूज्ड फॉर काउमिस विद द एडिशन ऑफ शुगर टू बेटर अप्रोक्सीमेट द कंपोजिशन ऑफ मेयर मिल्क। आज के दिन क्या है, मेयर मिल्क की जगह काउ मिल्क को भी हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ काउमिस। लेकिन मेनली हमसे पूछा जाए कि काउमिस को हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि काउमिस को हम मेयर मिल्क से ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है योगर्ट। जो योगर्ट है उसको हम यहाँ पे कंट्रोल फर्मेंटेशन के द्वारा क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे हम 2 स्पीसीज को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की, वो है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और लैक्टोकोकस थर्मोफिलस, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट हम यूज़ करते हैं। The lactose is fermented to lactic acid and it is the one which cause the characteristic curd to foam. जो स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलाई है वो क्या करती हैं, जो pH है मिल्क का उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, 5.5 तक कर देती है। तो जो लैक्टोबैसिलस बर्गैरिकस है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर,
और जो प्रोटेल्यूटिक एंजाइम है फ्रॉम लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है मिल्क प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर। दीज पेप्टाइड्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस विच इन टर्न प्रोड्यूस्ड फॉर्मिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पेप्टाइड्स क्या करते हैं, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देते हैं लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस की, और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवा देते हैं फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड को। देयर आर द ग्रोथ स्टिमुलेट फॉर लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। जो फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज ए ग्रोथ स्टिमुलेट काम करते हैं, किसके लिए, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस के लिए। श्योर क्रीम कम्स इन फुल फैट, मिनिमम 14% फैट, लो फैट एंड फैट फ्री वेराइटीज। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कल्चर बटर मिल्क। कल्चर बटर मिल्क क्या होता है, तो बहुत सारे पीपल्स क्या अज्यूम करते हैं, जो बटर मिल्क है वो क्या होगा, हाई होगा फैट के अंदर। एक्चुअली द नेम रेफर्स टू द फैक्ट दैट बटर मिल्क वाज वंस द वोटरी एंड प्रोडक्ट ऑफ बटर मेकिंग। जो बटर मिल्क है वो क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है बटर मेकिंग का। मॉडर्न बटर मिल्क इज मेड फ्रॉम लो फैट और स्किम मिल्क एंड हैज़ लेस देन 2% फैट एंड समटाइम्स नन। जो मॉडर्न बटर मिल्क है वो किससे बना हुआ होता है, लो फैट और स्किम मिल्क से बना हुआ होता है, और इसके अंदर 2% लेस देन 2% फैट यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट्स करेक्ट नेम इन मैनी जुरिडिक्शन इज कल्चर्ड लो फैट मिल्क और कल्चर्ड नॉन फैट मिल्क। इसका सही नाम क्या है, कल्चर्ड लो फैट मिल्क और कल्चर्ड नॉन फैट मिल्क। जो स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट है बटर मिल्क के लिए वो क्या है, स्किम और लो फैट मिल्क को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देन जो मिल्क है उसको हम पास्चराइज्ड करते हैं 82 to 88 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, एट 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 3 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हीटिंग प्रोसेस है वो क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है ऑल नेचुरली अकरिंग बैक्टीरियाज को, और नीचे कर देती है प्रोटीन्स को। उसके बाद जो मिल्क है उसको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। फिर उसके बाद जो स्टार्टर कल्चर है डिजायरेबल बैक्टीरिया का, जैसे यहाँ पे स्टेप्टोकोकस लैक्टिस हो गया, स्टेप्टोकोकस क्रीमोरिस हो गया, लुकोनोस्टोक सिट्रोवोरम हो गया, लुकोनोस्टोक डेक्सट्रीनिशियम हो गया, इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फॉर द डेवलप बटर मिल्क एसिडिटी एंड यूनिक फ्लेवर के लिए। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म may be used singly or in combination to obtain the desired milk। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम एक भी यूज़ कर सकते हैं और इनको हम यहाँ पे ग्रुप में भी यूज़ करते हैं फॉर द डिज़ायर्ड फ्लेवर के लिए। राइपनिंग प्रोसेस टेक प्लेस अबाउट 12 to 14 हावर्स। जो राइपनिंग प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लगता है, 12 से 14 घंटे का यहाँ पे टाइम लगता है। एट द करेक्ट स्टेज ऑफ एसिड एंड फ्लेवर the water is gently stirred to break the curd and it is cooled to 7.2 degrees Celsius in order to half fermentation. It is then packed in refrigerator। इसके बाद क्या होता है, जब एसिडिटी और फ्लेवर क्या हो जाता है, इसमें डेवलप हो जाता है, इसको हम स्टीर करते हैं, मतलब यहाँ पे जो कर्ड है उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। उसके बाद हम इसको कूल करते हैं 7.2 डिग्री सेल्सियस पे। जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देन हम इसको क्या करते हैं, पैक करते हैं, और फिर हम इसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं। कल्चर बटर मिल्क में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा सबसे पहले हम जो स्टार्टर कल्चर है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बटर मिल्क को स्किम या फिर लो फैट मिल्क को हम यूज़ करते हैं। 82 से 88 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको पास्चराइज करते हैं 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, और टेम्परेचर कितना रहता है हमारा, 90 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 2 to 3 मिनट्स के लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, जितने भी नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद हम क्या करते हैं, जो मिल्क है उसको हम 22 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं। उसके बाद जो हमारा डिज़ायरेबल बैक्टीरिया कल्चर है उसको हम उसके अंदर ऐड करते हैं फॉर द डेवलपिंग फ्लेवर, डिज़ायरेबल फ्लेवर के लिए। ये जो प्रोसेस है इसको 12 से 14 घंटे का यहाँ पे टाइम लगता है। फिर लास्ट में हम इसको क्या करते हैं, स्टीर करते हैं। स्टीर करने के बाद हम इसको पैक करते हैं और रेफ्रिजरेट करते हैं। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स। जो ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड हैं वो प्रोडक्ट्स हैं विद आर इंडिजियस टू पीपल एंड पीपल ऑफ द लोकल एरिया, प्रिपेयर देम विद द हेल्प ऑफ देयर एथनिक नॉलेज फ्रॉम द एंसेस्टर। वो फूड
जिनको यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी एथनिक नॉलेज से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखें, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर लिया गया है दही और श्रीखंड। फर्मेंटेड सीरियल्स, लेग्यूम्स, लेग्यूम प्रोडक्ट जैसे कि ढोकला। फर्मेंटेड वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्ट शिनकी। फर्मेंटेड फिश प्रोडक्ट जैसे कि हैंटेक। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे दही। दही क्या है, एक नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम बॉइल्ड काऊ और बफेलो मिल्क से। एंश्योर्ड यूजिंग लैक्टिक कल्चर, लैक्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टिस species lactis, lactococcus lactis species cremoris, lactobacillus diacetylactis is used separately or in combination। यहाँ पे जो लैक्टोकोकस लैक्टिस हो गया, लैक्टोकोकस क्रीमोरिस हो गया और डाई एसिटाइल लैक्टिस हो गया, इसको हम क्या करते हैं, या तो हम सेपरेटली यूज़ करते हैं या हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दही। यहाँ पे इट इज़ यूज इन डेली डाइट एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, फोलिक एसिड एंड राइबोफ्लेविन। जैसे जो दही है उसको हम अपनी डेली डाइट में यूज़ करते हैं और ये किसका पोटेंशियल सोर्स है, वो है यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का, फोलिक एसिड का और राइबोफ्लेविन का क्या है, अच्छा सोर्स है। दही इज रिच इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड डिमोस्ट्रेट्स द probiotic effect which help in intestinal health as help in controlling diarrhea in children। जो दही है वो किस में रिच होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर रिच होता है, इसके अंदर प्रोबायोटिक अफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है उनको हेल्दी रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, और ये बच्चों के अंदर जो डायरिया जैसी प्रॉब्लम है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड बायोएक्टिव कंपाउंड सच एज डाईएसिटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड suppress the normal growth of undesirable flora, especially E. coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो बायोएक्टिव कंपाउंड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि डाईएसिटाइल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, और ये क्या करता है, जो अनडिजायरेबल फ्लोरा है उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। अब वो अनडिजायरेबल फ्लोरा कौन सा है, वो है इकोलाई, बैसिलस सब्टाइलस और स्टेफाइलोकोकस ओरियस। जैसे कि हमें पता है जो इकोलाई है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो दही है वो हमारा क्या करता है, इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो जब इकोलाई हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे दही क्या करता है, उस इकोलाई की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी पूरी प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिल्क को लेते हैं, मिल्क को यहाँ पे प्री हीट करते हैं एट 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। देन उसको हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और फिर इसको दोबारा से हीट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे। होमोजिनाइजेशन करते हैं हम। होमोजिनाइजेशन में क्या होता है, जो बड़े पार्ट हैं उनको हम स्मॉल पार्ट्स के अंदर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं एट 2500 psi पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। देन हम इसके पास्चराइजेशन करते हैं 80 to 19 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 मिनट्स के लिए। फिर हम जो दूध है, जो हमारा मिल्क है, उसको हम कूल डाउन करते हैं। उसके बाद जो स्टार्टर कल्चर है हम उसकी एडिशन करते हैं, फिर हम उसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं। इंक्यूबेशन के बाद हमारा क्या बन जाता है, दही बन जाता है, और फिर हम उसकी कूलिंग और स्टोरेज करते हैं 4 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे श्रीखंड, श्रीखंड या फिर श्रीखंडव। ये श्रीखंड क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं। श्रीखंड है वो एक स्वीट एंड डी वाटर दही है। इसको ये कहाँ पे पॉपुलर है, जो वेस्टर्न और सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया के अंदर ये क्या है, पर मतलब पॉपुलर है। ये प्रिपेयर किया जाता है बाय काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क। इट इज़ ए डिस्टिंगिव रिच फ्लेवर एंड फेयरली लॉन्ग शेल्फ लाइफ। ये क्या होता है, फ्लेवर के अंदर रिच रहता है और इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, लंबी होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, श्रीखंड को प्रिपेयर करने के लिए दही को हम क्या कर लेते हैं, एक मसलिन क्लॉथ लेते हैं, उसके अंदर यहाँ पे सस्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पे सस्पेंड करने के बाद
एक टाइप से हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मसलिन क्लॉथ है इसको हम कोई भी खुट्टी लगा लो, कोई भी लगा लो, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको हैंगिंग डाउन कर देते हैं। जब हम हैंगिंग डाउन करते हैं तो यहाँ से सारा पानी क्या हो जाता है, दही का रिलीज़ हो जाता है। जब दही का यहाँ से पानी रिलीज़ हो जाता है तो हमारे पास एक सेमी सॉलिड मास हमारे पास बचता है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, विस्क करते हैं शुगर के साथ। थ्रो ए फाइन क्लॉथ कलर्ड एंड स्कैंटिंग विद सेफ्रॉन और रोज वाटर एंड फ्लेवर विद कार्डामोन इफ डिजायर्ड। इसको हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से ये दही ले लिया। दही लेने के बाद हम इस यहाँ पे क्या करते हैं, शुगर को मिक्स करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कलर डालते हैं, सैफरॉन डालते हैं, रोज़ वाटर डालते हैं और कार्डामोम डालते हैं अगर वो हमें यहाँ पे डिज़ायर्ड है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो श्रीखंड है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो फर्दर एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ श्रीखंड, ए प्रिपरेशन नोन एज श्रीखंड वड़ी which is essentially a desiccated Srikhand is made. The de-water dahi is mixed with an equal amount of sugar by weight and dried in an open pan. यहाँ पे इसके लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, जो दही है, दही को जितनी अमाउंट दही की है उतनी ही अमाउंट हम किसके लेंगे, शुगर के लेंगे। उनको हम मिक्स करेंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे। पैन लेने के बाद हम उसमें दोनों चीज़ों को डालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे अच्छे से चलाएंगे। जब हम चलाते हैं उसको तो उसका क्या क्या होगा, एक हार्ड मास बन जाएगा। जब वो हार्ड मास बन जाएगा तो वो कैसा होगा, स्टिकी सा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर फ्लेवर्ड और कलर्ड क्या करेंगे, प्रोड्यूस्ड होने लगेंगे। द नॉन स्टिकी प्रोडक्ट इज फ्लेवर्ड एंड कलर्ड। Powdered sugar is further added as desired. The product is mixed, rolled, cut into shape and baked like biscuits. The product yield is about 50% of the original weight of milk. तो ये क्या है, हमारा श्रीखंड है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रिपरेशन श्रीखंड इज प्रिपेयर फॉलोइंग सेवरल स्टेप्स। यहाँ पे क्या किया, मिल्क को हीट किया, कूल किया रूम टेम्परेचर के ऊपर, प्रिपरेशन की कर्ड या फिर कर्ड और दही की बाय कल्चरिंग मिल्क विद ए नेचुरल स्टार्टर इज देन अंडरटेकन। कर्ड को क्या किया, ऑब्टेन किया, ट्रांसफ़र किया मसलिन क्लॉथ के अंदर, हंग कर दिया। 12 से 18 घंटे के बाद इसको क्या किया, वहाँ से निकाला और वहाँ से क्या कर लिया, हमने वे को ले लिया। वह को लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, शुगर, कलर, शेवरिंग मटेरियल्स, इनका हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। अगर हम यहाँ पे फ्रूट पल्प्स को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोकोआ पाउडर विद और विदाउट पपाया पल्प इज ऑल्सो यूज्ड। इनको हम यहाँ पे फ्लेवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे फर्मेंटेड सीरियल लेग्यूम प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ढोकला। जो ढोकला है वो कहाँ पे बनाया जाता है, मेनली गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये क्या है, ज़्यादा प्रिपेयर है। इसको हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बंगाल ग्राम और राइस से। यहाँ पे क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो इसका मेथड है प्रिपरेशन का वो सेम है एज इडली, बट इट इज स्टीम ओपनली रादर देन कवर्ड एज इज डन इन इडली प्रिपरेशन। लेकिन इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टीम ओपनली करते हैं, और जो इडली है उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करके प्रिपेयर करते हैं। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कॉन्ट्रीब्यूट टू शोर टेस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इम्प्रूव द फ्लेवर। यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए, शोर टेस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इम्प्रूव द फ्लेवर। स्टार्टर कल्चर यूज एज यीस्ट। यहाँ पे जो स्टार्टर कल्चर है उसको हम यूज़ करते हैं सिंस इट प्रोड्यूस्ड फॉलिक एसिड एंड हेल्प इन मेकिंग स्पंजीनेस इन फूड बाय इंक्रीजिंग द बैटर वॉल्यूम। अब हम देखते हैं इसकी यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रिपरेशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली बंगाल ग्राम दाल, यहाँ पे लिए वाइट पॉलिश दाल। इनको क्या किया, 4 से 6 घंटे के लिए वॉश करके शॉक कर दिया। फिर इनको हमने क्या किया, मोर्टर के अंदर इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद जो बैटर है उसको हमने यहाँ पे अच्छे से क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। ऐड किया अप्रोक्सीमेटली 1 पार्ट कर्ड। यहाँ पे हमने दही को ऐड किया। इंक्यूबेट किया ओवरनाइट के लिए एट ए वार्म प्लेस के अंदर। इंक्यूबेट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रीन चिल्ली टेबल सॉल्ट को हमने यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद ऐड बैटर ऑन ग्रीसी प्लेट एंड स्टीम इन सुटेबल पैन। जो बैटर है हमारा उसको एक प्लेट के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे
डाल दिया। डालने के बाद हमने क्या किया, उसको स्टीम किया। स्टीम करने के बाद वो क्या हुआ, प्रिपेयर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वेयर्स के अंदर उसको क्या किया, कट कर लिया। कट करने के बाद उसके अंदर क्या डाले हमने, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, मस्टर्ड, एस्फोइटिडा हमने उसके अंदर डाले, और उससे हमारा क्या हो गया, जो ढोकला है वो प्रिपेयर हो गया। अब हम देखते हैं फर्मेंटेड वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे शिनकी। तो यहाँ पे क्या है, नॉन साल्टेड फर्मेंटेड रेडिश टैप रूट है ऑफ द गोरका एंड गुरुंग ट्राइब ऑफ सिक्किम, प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन इन ए 1 मीटर डीप पिट विच इज प्लास्टर्ड विद मड एंड वार्म बाय बर्निंग। यहाँ पे हमने क्या किया, कैसे प्रिपेयर करते हैं इनको, जो रेडिश है उसको वॉश किया, कट किया स्मॉल पीस के अंदर और ड्राई किया अंडर सनलाइट। उसके बाद जो लोकल यूटेंशिल हैं मेड, वो किससे बने हुए होते हैं, बैम्बू से बने हुए होते हैं। विनोइंग द ग्रेन्स फॉर 3 to 4 days। उसके बाद ड्राइड पीस को हमने पैक किया पॉलीथीन के अंदर, प्लेस किया इनसाइड ए पिट। जो पिट है उसको हमने कवर किया काउडंग से और सोयल पेस्ट से। लेफ्ट की उसको कितने दिन के लिए वहाँ पे छोड़ दिया, 15 दिन के लिए हमने वहाँ पे छोड़ दिया फर्मेंटेशन के लिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑब्जर्व हुए, absorbed as Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum. It has an acidic flavor, mostly used soup and pickle. सूप एंड पिकल। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, 14.5 तक प्रोटीन परसेंट होता है, 2.5 तक फैट परसेंट होता है, 11.3 तक ऐश ऑफ ड्राई वेट क्या होता है, परसेंट होता है। ये क्या है, अफेक्टिव एपेटाइजर है जो कि क्योर करता है डायरिया को, स्टमक पेन को क्या करता है, ये क्योर करता है। ये था हमारा सिमकी के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हैंडटक के बारे में। जो हैंडटक है वो हमारा क्या है, फर्मेंटेड फिश प्रोडक्ट्स है। ये क्या होता है, हैंडटक है एक बोल लाइक थिक ए पेस्ट है, प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सन ड्राइड फिश पाउडर एंड पेटोल्स ऑफ अरोइड प्लांट इन मणिपुर। मिक्सचर है उसको हम कैप करेंगे अर्दन पोट के अंदर, फर्मेंट करेंगे 7 to 9 days के अंदर, बिकम टू बी ईटन ओनली आफ्टर 2 weeks of complete fermentation, giving proper texture and aroma to the dish। जो माइक्रोफ्लोरा है हेमटेक का वो क्या है, बैसिलस सीरियस, बैसिलस सब्टाइलस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एंटेरोकोकस फेशियम और कैंडिडा को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। However, on being stored for a few months, the ball harden, which can then be used as a reserve food by its pounding it to a paste with a little water and store as balls. Hantek is consumed as curry as well as the condiment with boiled rice. Sometimes it is given to women in the final stage of their pregnancy and patient recovering the sickness or injury। जो हैंडटेक है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो फाइनल स्टेज है वुमेन प्रेगनेंसी की, उसमें हम क्या करते हैं, उनको देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सिकनेस और इंजरी है उसके अंदर वो क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फर्मेंटेड फूड्स फॉर COET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।